नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानेंद्र सिंह आप सभी का अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है इसमें हम 5 टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि हमारे ई पैक सॉफ्टवेयर में हमने साल दौरान एंट्रियाँ की हैं। तो उसमें जो मॉड्यूल्स की एंट्री हैं उन्हें हम कैसे रिकनसाइल करेंगे, तो उसे हम देखेंगे कि हम अपनी मैनुअल बैलेंस शीट, जैसे मैं यहाँ पे आपको ये दिखा रहा हूँ, ये हमारी एक मैनुअल बैलेंस शीट है जो ऑडिटेड हो रखी है। तो इसकी फिगर को कुछ फिगर्स जो हमारे मॉड्यूल्स में होती हैं तो उनको कैसे रिकनसाइल करेंगे। तो इसमें जो ये होंगी फिगर हमारी, ये होंगी हिस्सा साल दौरान, हिस्सा वसूल, हिस्सा वापस, कर्जा जो मेंबरों से वसूल किया गया, कर्जा जो मेंबरों को दिया गया, और ब्याज जो मेंबरों से वसूल किया गया। साल दौरान जो हमने ट्रांजेक्शन किए हैं, जो वो मॉड्यूल्स की एंट्री है, वो हमारी सही है या नहीं, हम इसके बारे में आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा यूनाइट ईआरपी सॉफ्टवेयर है जिसे आप देख रहे हैं, ये इसका डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड पे मेंबरशिप का मॉड्यूल है, फिर उसके बाद लोन का मॉड्यूल है, और इसी प्रकार से ये आगे भी मॉड्यूल्स दिए गए हैं। हम प्रत्येक मॉड्यूल में उसके नाम के अनुसार कार्य करते हैं। जैसा मेंबरशिप का जो मॉड्यूल होगा उसमें मेंबरशिप से संबंधित जितने भी कार्य हमारी पैक्स में संपादित किए जाते हैं, वे सभी कार्य हम मेंबरशिप मॉड्यूल में करते हैं। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है इसका। लोन से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो हमारे लोन्स के मॉड्यूल्स में होते हैं, और मर्चेंडाइज से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, उर्वरक खरीद बिक्री और सेल जो हम किसानों को करते हैं, इसमें उर्वरक की वो भी इसी में ही आएगी। और उसके बाद एक ये है इसमें फैस, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम, क्योंकि ये हमारा जो सॉफ्टवेयर डबल एंट्री सिस्टम पर कार्य करता है। और उसमें जैसे कि मतलब कोई किसान हमारी पैक्स में आया, उसने हिस्सा जमा किया, तो एक तो हमने मेंबरशिप मॉड्यूल में जाके उसे पहले तो इनरोल करेंगे, इनरोल करने के बाद उसका हिस्सा डिपॉजिट करेंगे, और उससे उसमें सेकंड एंट्री क्या होगी, डबल एंट्री सिस्टम है ना, तो सेकंड एंट्री क्या होगी, सेकंड एंट्री एक तो इसके खाते में रिसिप्ट हो जाएगी, और सेकंड एंट्री हमारी फैस में जाएंगी। तो इस प्रकार से ये कार्य करता है। तो ये तो दोस्तों इसका बेसिक इंट्रोडक्शन रहा। अब हम आते हैं अपने जो ये हमारे 5 पॉइंट हैं, तो हम इनको कैसे देखें। जैसा आप देख रहे हैं, ये हमारी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में ये बैलेंस शीट है 1/4/2023 से 31/3/2024 की। तो इसमें हिस्सा जो वसूल किया गया समिति सदस्यों से वो दिखा रहा है 4,46,260 रुपये। तो इस फिगर को हम टैली कैसे करें अपने सॉफ्टवेयर से ना, तो ये फर्स्ट जो हमारा वीडियो का टॉपिक है उसको ही लेते हैं, हिस्सा जो वसूल, उसकी रिपोर्ट हम कैसे निकालें। तो मैंने आपको बताया है कि जैसा हमें किसी से भी संबंधित कोई कार्य करना है तो उसी के मॉड्यूल में जाएंगे और उससे संबंधित कार्य वहीं पर किया जाएगा। तो ये हिस्सा वसूल है, तो ये मेंबरशिप में मेंबरों का हिस्सा जो वसूल हुआ होगा, तो मेंबरशिप में जाएंगे और रिपोर्ट्स में जाएंगे। रिपोर्ट्स में जाने के बाद हम यहाँ पर शेयर बैलेंस समरी रिपोर्ट में जाएंगे। शेयर बैलेंस समरी रिपोर्ट जो होगी, एज ऑन डेट भी निकलती है और बिटवीन डेट भी निकलती है। क्योंकि हमारी जो बैलेंस शीट है वो 1/4/2023 से 31/3/2024 के मध्य की ट्रांजैक्शन आए हुए हमें शो करेगी, तो हम इसे बिटवीन डेट ट्रांजैक्शन में व्यू करते हैं। हमने व्यू किया, ये हमारे सामने एक रिपोर्ट निकल के आएगी। पूरे जितने भी हमारे समिति सदस्य हैं जिन्होंने 1/4/2023 से 31/3/2024 तक हमारी समिति में हिस्सा जमा किया और विड्रॉल किया, उसकी ये रिपोर्ट मेंबर वाइज निकल के आएगी। तो ये दोस्तों निकल के आ गई है रिपोर्ट। चूंकि सदस्य ज़्यादा हैं तो हमारी ये रिपोर्ट आई है 438 पेज पे। हम लास्ट के पेज पर ही चलते हैं। देखिए, ओपनिंग जो हमारा हिस्सा था वो ये था, और साल दौरान इतना इसमें वसूल हुआ और इतना वापस हुआ, और लास्ट में ये हमारा शेष बच गया। ये हमारे पास मेंबर वाइज है, हमारे यहाँ 6,115 मेंबर है, तो ये सभी मेंबर वाइज रिपोर्ट है। यदि इसमें कोई डिफरेंस होगा तो हमें मेंबर वाइज टैली करना पड़ेगा कि किस मेंबर का ये छूट गया है करके। तो अब देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं 1/4/2023 से 31/3/2024 तक जो हमारे समिति सदस्य हैं जिनका हिस्सा वसूल हुआ, वो हमारी बैलेंस शीट दिखा रही है 4,46,260 रुपये। अब यहाँ पे जो हिस्सा वसूल हुआ ये भी 4,46,260, यानी कि मैच है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा जो हमारा है हिस्सा वापिस, हिस्सा वापिस हुआ 1,68,760 रुपये, और हमारी रिपोर्ट क्या दिखा रही है, 1,68,760 रुपये, 1,68,760 रुपये, जो कि मैच है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे जो इस वीडियो के 2 टॉपिक हैं ये हमने इसमें देख लिए हैं। हम इनको कैसे चेक करें, हिस्सा वसूल और हिस्सा वापिस। इसके बाद जो कर्जा मेंबरों से वसूल किया गया है और कर्जा जो मेंबरों को दिया गया है, उसको हम देखेंगे कि उसको हम किस रिपोर्ट से देखते हैं। तो उसके लिए हम डैशबोर्ड पे जाते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। क्योंकि कर्जा मेंबरों को दिया गया है तो कर्जा किस मॉड्यूल में होगा, लोन्स मॉड्यूल्स में होगा, तो लोन्स मॉड्यूल्स पर करते हैं। और चूंकि हमें अपनी बैलेंस शीट की रिपोर्ट चेक करनी है तो हम रिपोर्ट्स में ही जाएंगे। रिपोर्ट्स में हम पहले चेक करेंगे कि हमने जो कर्जा जो मेंबरों को दिया है, तो वो चेक करेंगे कितना दिया है। तो कर्जा मेंबरों को दिया गया है, लोन एंड एडवांस की रिपोर्ट, लोन्स में जाकर इसको ओपन करेंगे। इसमें हम जो प्रोडक्ट हैं, नॉर्मल केसीसी, इसमें एसटीएल की आएगी और एमटीएल की अलग अलग निकलेंगी ये रिपोर्ट। तो 1/4/2023 से 31/3/2024 तक का हम
ये निकाल लेते हैं ऑल फिल्टर्स में। ये हमने निकाल लिया है। यहाँ पर रिपोर्ट लोन एंड एडवांस की कर्जा जो साल दौरान मेंबरों को दिया गया, तो ये हमारे पास मेंबर वाइज रिपोर्ट निकल के आ गई है, कर्जा जो हमने मेंबरों को दिया है। ये इसके लास्ट पेज पे चलते हैं। ये इधर यहाँ पे गांव वाइज और कैटेगरी वाइज भी है, ओबीसी, एससी, फीमेल और मेल, मिड। बाद में लास्ट में ये रिपोर्ट कैटेगरी वाइज भी हमें शो करती है। तो ये लास्ट यहाँ पे इसका ये है 81 पेज पे। तो इसमें हमने जो ये कर्जा जो मेंबरों को दिया है वो है 9,21,19,636 रुपये 94 पैसे। तो अब हम इसे देखेंगे कि ये हमारी बैलेंस शीट से चेक हो रहा है या नहीं। तो बैलेंस शीट में भी ये कर्जा जो मेंबरों को दिया गया है, आप देखिए 9,21,19,636 रुपये 94 पैसे सेम है। तो सेम की स्थिति में ये सेम ही होना चाहिए, मॉड्यूल्स की एंट्री सेम ही होनी चाहिए। और यदि इसमें आपका कोई अंतर आता है तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, यहाँ पे तो ये डेटा बिल्कुल सेम है। तो यदि आपके डेटा में कुछ डिफरेंस आए तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप पूरे एक साल की रिपोर्ट निकालेंगे। ये 1/4/2023 से, जैसे हमने 31/3/2024 तक की निकाली है, 23 से 24 के बीच की, तो वो कंप्लीट निकालेंगे, उसको रिकनसाइल करेंगे कि यदि वो मैच है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि वो मैच की स्थिति में नहीं है तो फिर क्या करेंगे, उस स्थिति में क्या करेंगे हम फिर क्या करेंगे कि हम मंथ वाइज निकालेंगे इस रिपोर्ट को, और अपनी जो हमारी मैनुअल सप्लीमेंट्री या कैश बुक है उससे उसको टैली करेंगे। जैसे कि मैं इसमें पहले 1/4/23 से 30/4/2023 की एक महीने की निकालूंगा, तो व्यू करूंगा मैं, ये एक महीने की रिपोर्ट आ जाएगी। तो जो एक महीने की रिपोर्ट होगी, हमारी जो सप्लीमेंट्री है उसके टोटल से इसका टोटल मैच होना चाहिए। यदि महीनेवार सभी टोटल मैच होंगे तो उस स्थिति में मतलब महीनेवार हम मैच करेंगे, जिस महीने का मैच होगा उसके अंदर जाके हम नहीं देखेंगे, जिसका मैच नहीं होगा उसका फिर हम क्या करेंगे, उसका हम डेट वाइज चेक करेंगे कि वो मैच है या क्या है। डेट वाइज यदि आपने प्रोग्रेसिव टोटल कर रखे होंगे तो उसके अनुसार आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं। जैसे आपने 1/4 से 10/4/2023 तक के प्रोग्रेसिव टोटल कर रखे हैं, वहाँ पर आपको दिया गया ऋण का 1/4 से 10/4 तक प्रोग्रेसिव टोटल आएगा, तो आप उसको व्यू करके यहाँ पर एक बारी में ही रिपोर्ट निकल जाएगी। इस दौरान कोई ऋण नहीं दिया गया है हमारे यहाँ, तो रिपोर्ट नील है। और यदि हम इसको 20 तक देखेंगे तो 20 तक इसमें एंट्री आ जाएंगी हमारे पास, हाँ, क्योंकि ये स्टार्टिंग ही 12/4 से हुई है डिसबर्समेंट की ना, तो ये 12/4 से स्टार्ट होकर ऐसे वितरण होना शुरू हुआ। तो इस प्रकार से ये हमें लोन एंड एडवांस चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ट्रांसफ़र की एंट्री होती है और इससे हमारा कैश ऑन हैंड इफेक्ट नहीं होता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, हम ये सोचते रहते हैं हमारा कैश ऑन हैंड ठीक है, हमारी सभी एंट्री लग चुकी है, लेकिन जो लोन एंड एडवांस की एंट्री होती है वो ट्रांसफ़र की होती है, क्योंकि किसान को हम चेक देते हैं और ट्रांसफ़र के माध्यम से बैंक से किसान को पेमेंट कराई जाती है। तो इसे चेक करना बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, फिर आपका ये जो हमारा कर्जा जो मेंबरों को दिया गया है, ये वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया है। इससे अब ये पॉइंट देखेंगे हम, कर्जा जो वसूल किया गया। कर्जा जो वसूल किया गया दोस्तों, ये भी लोन मॉड्यूल के अंदर ही आएगा। लोन मॉड्यूल पे हमने क्लिक किया, फिर हम उसकी रिपोर्ट में गए। रिपोर्ट में जाने के बाद लोन रिकवरी रिपोर्ट, लोन रिकवरी रिपोर्ट में हम प्रोडक्ट नॉर्मल केसेस सेलेक्ट करेंगे और ऑल पर्पज ऑल ले लेंगे, और 1/4/2023 से 31/3/2024 तक का इसको व्यू कर लेंगे। यहाँ पे रिपोर्ट निकल के आएगी, और फिर उधर जो बैलेंस शीट में हमारा जो कर्जा जो मेंबरों से वसूल किया गया, ये फिगर ये है। अल्पकालीन तो ये है, मध्यकालीन इसके नीचे है। ऐसे ही मैं आपको अल्पकालीन बताऊंगा, मध्यकालीन आपको सेम ऐसे ही वहाँ पर प्रोडक्ट MTL डालकर सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि यदि सारा बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर निकल गया है लोन रिकवरी रिपोर्ट मेंबर वाइज। तो इसमें हम लास्ट पेज पर देखते हैं हमारी लोन रिकवरी रिपोर्ट क्या बता रही है। ये बता रही है कि हमने 1/4/2023 से 31 मार्च 2024 तक जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो मेंबरों से हमने वसूल किया गया है वो है 8,53,75,843 रुपये 53 पैसे। और हमारी जो बैलेंस शीट है, ऑडिटेड बैलेंस शीट है, वो भी इतना ही दिखा रही है, 8,53,75,843 रुपये 53 पैसे। और जो ब्याज जो मेंबरों से वसूल हुआ, जो हमारी वीडियो का लास्ट टॉपिक है, ब्याज जो मेंबरों से वसूल किया गया, वो भी यहीं पे आएगा, आप देख रहे होंगे इसमें रिकवरी रिपोर्ट में ही आएगा। ये जो इंटरेस्ट है 44,73,799 रुपये 97 पैसे, ये हमारा नॉर्मल KCC का है। इसी प्रकार जो बैलेंस शीट से टैली करेंगे, इसमें बैलेंस शीट में क्या होता है कि जो यहाँ पर हमने दिखाया गया है, जो सूद हमें मेंबरों से वसूल हुआ वो 52,21,761 रुपये 97 पैसे। तो इसमें क्या है, STL और MTL दोनों का टोटल है, तो दोनों का टोटल सेम है, ये हमारा मैच है। और ये जो फिगर होती है, ये जब हम कर्जा जो वसूल मैच करते हैं तो उसी के साथ साथ में ब्याज वसूल की भी ऑटोमेटिक मैच हो जाती है। इसमें भी हमें ऐसे ही करना है। यदि ये
हमारी एक साल की रिपोर्ट हमें कोई डिफर दिखाएगी, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, महीने वाइज इसको टैली करेंगे। उसी महीने की रिपोर्ट निकालेंगे, उसे अपनी कैश बुक से चेक करेंगे, यदि वो एंट्री ठीक होगी तो फिर अगले महीने का चेक करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ का चेक करेंगे। जिस महीने में आपको डिफरेंस होगा तो उसका आप अपने प्रोग्रेसिव टोटल के अनुसार चेक कर सकते हैं। जैसे आपने 8 दिन या 10 दिन का प्रोग्रेसिव टोटल लगा रखा है, तो उतने तक की एंट्री को आप चेक करके क्रॉस चेक करके जल्दी हो जाएगा, तो ये आप ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने देखा है कि हिस्सा वसूल, हिस्सा वापस, हिस्सा वसूल और हिस्सा वापस, और कर्जा जो मेंबरों से वसूल किया गया, कर्जा जो मेंबरों को दिया गया, ब्याज जो मेंबरों से वसूल किया गया को हम अपने यूनाइट ERP ईपैक्स सॉफ्टवेयर में कैसे रिपोर्ट निकाल कर चेक कर सकते हैं, हमने इस वीडियो में आज यह सीखा है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सब की समझ में ये आया होगा।